जो हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा या पाकिस्तान के सिपह सलार की तरफ बढ़ेगा, वो हाथ तोड़ना इस कौम को आता है, इसलिए कोई गलतफहमी का शिकार ना रहे। ये बात जो कहने वाले हैं उनके पीछे कौन है ये हमें मालूम है। हिंदुस्तान जब हर जगह से शिकस्त खा रहा है तो वो इस तरह की हरकतें करता है। पाकिस्तान में एक मौलाना जो है ना वो बड़ा यानी पेश है। वो लोगों को गद्दार कहने, लोगों को बेवफा कहने, लोगों को हिंदुस्तान का यार कहने में बड़ा पेश है। मैं उससे गुजारिश करता हूँ, अभी उसका मैंने एक बयान सुना, वो कह रहा है कि जी हिंदुस्तान मतलब वो उसके दर पर्दा तबका का लफ्ज़ कहने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान इनकी पुष्टपनाही कर रहा है। अच्छा, इस मौलाना को शर्म भी नहीं है, झूठ बोलते हुए ना ये आसमान की तरफ देखता है ना मक्का मदीना की तरफ देखता है कि मैंने पेश होना है और मदीने वाले ताजदार ने से सिफारिश लेनी है। शाफ़े महशर हैं, वो शफ़ीउल मुज़निबीन हैं। इतना तो ख्याल रख लो, इतना तो हया कर लो। हिंदुस्तान जिनकी पोती की शादी में आया उसको आप नहीं कहते कि उसको हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है। वो बैठकर वाजपेयी और मोदी के साथ पाकिस्तान पर हर्जा सराई कर रहा है। मुंबई हमलों का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है नवाज शरीफ, और उसके अलावा मोदी को अपनी पोती की शादी में बग़ैर वीज़ा के पाकिस्तान और दुनिया के कवानीन तोड़ कर बुलाता है। इस कदर ढीठ मोहब्बत है उसको हिंदुस्तान के मोदी से, और हिंदुस्तान से आपके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। इस कदर आप ज़हनी पसमानदगी का शिकार है। फिर जिसने इस मुल्क में जुल्फ़कार बनाई, पाकिस्तान का त्यारा अगवा किया, जिनके सरपरस्त को, जिनके चेयरमैन को पाक फ़ौज ने फांसी लगाई, कानून ने फांसी लगाई, पाकिस्तान के इदारों ने उसको नाजायज़ कहा, उनको गद्दार कहा, वो गलत था, पाकिस्तान तोड़ने वालों का शरीक मुजरम था। आप उनके बारे में बात ही नहीं करते। और जिस शख्स का पाकिस्तान के बाहर एक फ्लैट भी नहीं है, एक गज जगह भी नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए जिया है, पाकिस्तान के लिए मरेगा, पाकिस्तान के लिए बैठा है और पाकिस्तानियों के लिए जेल काट रहा है, और पाकिस्तान के वक़ार को उसने बहाल किया है। दुनिया उसके ऑटोग्राफ लेती थी, उसको लीडर मानती थी, उसके लिए दुआएं दुनिया के वज़राए, इस्लामी दुनिया के वज़राए आज़म करते थे। उनको आप हिंदुस्तान की सपोर्ट कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? मैं अर्ज़ करता हूँ पाक फ़ौज से कि यार इसको समझाओ, इसको संभालो। वो कहते हैं ना पंजाबी में कि ओ तो वसदी सी उंगला लेना वसन दी थी। बस ये इसका किरदार है, यानी उंगलियां चुगलियां लगाना, इधर उधर आपस में नफ़रतें पैदा करना। और फील्ड मार्शल साहब हो या पाक फ़ौज हो, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का एक माना हुआ मजबूत इदारा है, और इंशाल्लाह वो समझता है कौन ठीक है कौन गलत है, और किसको ठोकना है और किसको समझाना है। ये खामखा फसाद फिल अर्ज़ और माहौल को ख़राब करने के लिए आ जाता है हर दूसरे दिन या हर रोज़ बाद, और एक ऐसा क्लिप छोड़ देता है कि वो जो मामलात ठंडे हो रहे होते हैं उसमें आग भड़क उठती है। भाई आपकी ये ज़िम्मेदारी किसने लगाई है? आप तो एहसान फरामोश हैं इमरान खान के। इमरान खान ने आपको मरकज़ में पहचान दी थी, वरना उससे पहले आप कभी मरकज़ में नहीं आए। इमरान खान का कंधा इस्तेमाल करके आपने पहचान बनाई इस्लामाबाद में, और आज उसी पर बरस रहे हैं। मैं फील्ड मार्शल साहब और मौजूदा हुक्मरानों से भी कहता हूँ, कल ये आपको भी इसी तरह डसेगा। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान या उसकी पार्टी दुनिया के किसी मुल्क के एजेंट नहीं है। ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, पाक फ़ौज के वफ़ादार हैं। पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है, पाक फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज है, पाक फ़ौज के जवान हमारे ही भाई बच्चे हैं। क्यों हम किसी की मदद? पाक फ़ौज की फ़तह हमारी फ़तह है, पाक फ़ौज का वजूद पाकिस्तान की सलामती का वजूद है। इस तरह के लोग, मैं पाक फ़ौज से और फील्ड मार्शल साहब से भी गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि इस तरह के चुगलों से, ये वो लोग हैं जो जलती पे तेल छिड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो तमाम इकाइयों को एक नहीं होने देती, ये वो लोग हैं जो बैठकर चुगलियां करके लोगों के अंदर नफ़रतें अब्दुल्ला इब्ने उबई की तरह फैलाते हैं। ऐसे लोगों से एहतियात कीजिए जो पाकिस्तानी कौम को, इकाइयों को एक ना होने दें, पाकिस्तानी माशरे को एक ना होने दें, इनको आपस में मोहब्बत के जाल में एक जंजीर की तरह परोने ना दें। ऐसे लोगों से इज्तनाब कीजिए। ये लोग पाकिस्तान की तरक्की चाहने वाले नहीं हैं, ये हमेशा इंतशार इनकी रोज़ी रोज़गार है। पाकिस्तान के अंदर नफ़रतों का बीज इनकी रोज़ी रोज़गार है।